रही है और उसमें लघु उद्योग भी हैं और कृषि कृषि प्राइमरी है। इससे मुझे ऐसा लगता है, एक्सपर्ट आएंगे वो ज़्यादा बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि लाभ होगा, उसमें उत्पादन में बढ़ावा होगा और फसल निगरानी में भी अच्छा होगा। संसाधनों का जैसे पानी है और इरिगेशन सिस्टम है या उर्वरक है, उनका ठीक से उपयोग होगा और मिट्टी की गुणवत्ता विश्लेषण में मदद मिलेगी किसान को। और ये जो मौसम की जानकारी बहुत अच्छी, करेक्ट और बिल्कुल एक्यूट मिलेगी और किसान की आय में वृद्धि होगी इन सब कारणों से, और रोजगार के अवसर मिलेंगे वो इन सब इक्विपमेंट और इनके कारण। और जी निर्णय लेने में आसानी होगी और ग्राहक सेवा प्रैप्स में भी थोड़ी सुविधा मिलेगी। लेकिन जी इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। पहले तो मैं अपना विचार रख देता हूँ, एक्सपर्ट आएगा वो बोल सकता है कि हमारे देश में छोटी छोटी जमीन है और हम जी, आपका नेटवर्क चला गया। मैं थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप बता देता हूँ कि ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके एक एक संस्था है। उसका इनिशिएटिव है। साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी जुड़ा हुआ है। तो ब्रिगेडियर साहब की आवाज नहीं आ रही। भाई कमलानंद जी, आप क्या इस पर बात रखेंगे? एआई इन एग्रीकल्चर एंड ग्रामोद्योग, लघु उद्योग। भाई कमलानंद जी। नेटवर्क का दिक्कत है बहुत, कि बारिश और मौसम हर जगह हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ, उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें जो गवर्नमेंट का प्लान है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे जानकारी है। गवर्नमेंट ने इंडिया 2030 करके एक प्रोग्राम बनाया है, और जिसमें कि उसको उनका ये लक्ष्य है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में लाई जाए और कृषि का उत्पादन को बढ़ाया जा सके, किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि जिन पर उन्होंने आ, प्रयास किया है लोगों के सामने लाने का। एक है फ्यूचर फार्मिंग। फ्यूचर फार्मिंग, भविष्य की कृषि, और उसमें एआई का रोल। फिर इसके बाद भविष्य के ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, और उसमें एआई का रोल। और जो है तीसरा जो है एआई इंटेलिजेंस में क्या क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा वेदर इंटेलिजेंस आ जाएगा, फिर मॉइस्चर इंटेलिजेंस आ जाएगा, और बाकी आ जाएगा। अब जैसे मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। रिलायंस ने एक अपनी कंपनी बनाई है, और वो किसानों को एक 2,000 रुपए प्रति माह पर एक डिवाइस ऑफर करता है। उस डिवाइस के माध्यम से किसान अपने खेत में मौसम की जानकारी और जमीन की आर्द्रता और जमीन की स्थिति और बाकी बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। सेंसर बेस्ड है डिवाइस, और ये उन्होंने किसानों को दी है। तो इस माध्यम से महाराष्ट्र में कई हजार किसान उस सर्विस को ले चुके हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, और इस माध्यम से वो अपनी खेती को और उन्नत और बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि ये खेती का कुछ इस तरह का भविष्य होने वाला है। और कल भी इसी तरह की कुछ चर्चा हो रही थी कि किस तरह से मशीन्स का प्रभाव हमारी खेती पे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोग तरह तरह के उपकरणों और तरह तरह का उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का जो चर्चा है, क्योंकि एआई और एआई के इर्द गिर्द ही है, तो हम एआई पे ही बात करने वाले हैं।
और ये गवर्नमेंट के ये 3 जो इनिशिएटिव और 3 पेपर हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो आने वाले 6 साल में गवर्नमेंट की योजना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम से उसको किस तरह सिंक कर सकते हैं, और किस तरह से इसको भी अपने मतलब सोच में रखते हुए और अपने कार्य में जोड़ा जा सकता है। तो मैं जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। मैं आग्रह करूंगा भाई अब कमलानंद मेरी जी से। आवाज आ रही है? जी अब जी। अभिषेक जी अभी जी आने लगे? अब आ रही है, आ रही है। जी, आप आगे बात जी रखिए। जी। जी, बहुत आपने कवर ही कर दिया। अब आगे क्या है? नहीं नहीं। तो इसके हम लाभ गिना रहे थे कि जो गवर्नमेंट, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया, कि इससे ऐसा लाभ होने की उम्मीद है। और उसमें उत्पादन में बढ़ावा है, संसाधनों का ठीक से प्रयोग है, और फसल निगरानी आजकल काफी इश्यू है, तो फसल की निगरानी भी ऐसे इक्विपमेंट से अच्छी रखी जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता को विश्लेषण से करेक्ट जाना जा सकता है, और करेक्ट मौसम की जानकारी किसानों तक दी जा सकती है। ऐसे इक्विपमेंट इसमें जुड़ेंगे। किसानों की आय में वृद्धि की उम्मीद है, और रोजगार, ये जो नई नई मशीनें आ रही हैं इनसे रोजगार भी वृद्धि में भी उम्मीद है। और किसान को निर्णय लेने में फायदा होगा, और ग्राहक सेवा में भी इसमें उम्मीद है कि ज्यादा होगा। पर इसमें जो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, पहले तो मैं अपने देश की स्थिति के अनुसार बताऊं कि हमारे देश में बहुत छोटे किसान हैं। और या तो हमारा एक ग्रुप चल रहा है कि सामूहिक और सहकारिता से खेती करें, तो ठीक है, नहीं तो इसमें ऊंची लागत आएगी। जानकारी की कमी है, डाटा सुरक्षा की भी कमी है। तो इस तरह से इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, जो बैल के बंद होने से हो गई है, ट्रैक्टर आने से हो गई है, मशीन आने से हो गई है, अभी भी सब किसानों ने काम करना बंद कर दिया है फिजिकली अपने हाथ पैर से। तो वो बड़ा अफेक्ट करेगा हमारी इस पे। तो हमने सारी चीज ध्यान में रखनी चाहिए। उपकरण क्या क्या बन हैं और क्या बनने की उम्मीद है। फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन, सेंसर, मिट्टी गुणवत्ता की जांच के लिए भी और उपकरण बनेंगे। उसका ठीक से कितना उसको पानी चाहिए, कितना उसको उर्वरक चाहिए, इसका ठीक प्रयोग के लिए भी ये आ जाएगा। मौसम की पूर्व अनुमान लगाना एक सबसे बड़ा एसेट होगा। और भविष्य में स्मार्ट, जिसको फार्मिंग कहते हैं, जो अभी जिक्र किया अभिषेक ने, वो स्मार्ट फार्मिंग की ओर जाने का है। रोबोटिक यूज मैक्सिमम होगा, और फसल की पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है कि जैसे इस एकड़ में इतने किलो गेहूं होंगे। अब यही विषय अगर हम लघु उद्योग पर करते हैं, तो लघु उद्योग से भी लाभ ही होगा। उसमें तो ज्यादा मशीनें आएंगी, सीएनसी मशीन है, कंप्यूटराइज है, 3D प्रिंटर है, और ड्रिलिंग, कटिंग, रोबोटिक, लेजर कटिंग, और बहुत सी प्लास्टिक के लिए इंजेक्टेबल मॉडल मशीन है जो किसी तरह के भी मॉडल बनाएगी। तो ये सारे इक्विपमेंट तो उसमें आएंगे ही। तो इसमें भी यही है कि लाभ तो होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, और लागत कम लगेगी, और इसमें सुधार भी आएगा गुणवत्ता में। और इसमें जो है और कई फायदे होंगे, और ग्राहक सेवा में भी प्रयास ये मदद मिलेगी। और इसका निर्णय लेना भी आसान होगा, कितनी बनानी है, कितनी डिमांड है, उस हिसाब से बनाया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ जो डिफिकल्टी या जो नेगेटिव पॉइंट है, वो है कि लागत ऊंची हो जाएगी, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, रख रखाव की मशीनों की और उनके संभालने की जरूरत बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। और हमारे जो ये टेक्निकल लोग होंगे, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जो श्रमिक है, कौशल श्रमिक कह सकते हैं आप, उनकी वो जरूरी होगा। इसमें फ्यूचर क्या है कि उपकरण सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। गुणवत्ता तो बनी रहेगी, लेकिन आपूर्ति प्रबंध भी आसान हो जाएगा। इसमें मैं मार्केटिंग का एक दो पॉइंट और डिस्कस कर दूं कि वो शायद वो ऐड करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो आपने बोला, ग्राहक विश्लेषण
और व्यक्तिगत मार्केटिंग के लिए आसान हो जाएगा। सोशल मीडिया विश्लेषण भी आसान हो गया, चैट वाट वगैरह से फायदा होगा। तो इससे लाभ ये होगा कि ग्राहकों को संतुष्टि में वृद्धि आसानी से कर सकते हैं ठीक प्रोडक्ट की, और मार्केटिंग अभियोग में भी प्रभाव से में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा होगा। तो ये दो चार पॉइंट बता के मैं खत्म करता हूँ, और धन्यवाद। आगे आगे गौरव जी आगे होंगे या कोई और है वो बोले, मेरे को इतनी ही जानकारी थी, पर मैं इसमें ये जरूर अपना यहाँ का इंडियन कंडीशन का पॉइंट रखता हूँ कि हमारे पास छोटे किसान हैं, उनको इस तरह का खर्चा बढ़ा के नहीं करना है, और उनको भी फिजिकल काम करने की आदत बनाए रखनी है जो हमारा प्राकृतिक खेती में उपयोग है। तो प्राकृतिक खेती ये बड़े फार्मरों के लिए जो हजार हजार सौ सौ एकड़ जमीन है उनके लिए ये बड़ा आसान है। तो हम इसमें अगर हमने ये अडॉप्ट करना है, हमने इसको बढ़ावा देना है, तो हम सहकारिता और सामूहिक। जी, आपकी आवाज चली गई ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल सही बात बोली आपने। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि निगेटिव सेंस में भी हम इसको देख सकते हैं, और वो भी होंगी भी, डैमेज करेंगी। तो मैं आदरणीय भाई कमलानंद जी से और डॉक्टर सुभाष नलंगे जी से आग्रह करूंगा कि ये जो आज का विषय है, एआई इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में, और साथ ही साथ ये प्रोडक्शन में, और जो हमारे उनसे जुड़े हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें इसका जो उपयोग होने वाला है, और अगले 5-6 साल में कैसा भविष्य होगा उसके बारे में बताएं। बस 2 मिनट हाँ, सर। मैं भाई कमलानंद जी, सर सुभाष मैं नलंगे डॉक्टर जी। सुभाष नलंगे बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। एआई के ऊपर थोड़ा जो आवाज धीमी आ रही है आपकी। एआई के ऊपर जो काम चल रहा है वो मेरा भी काम चल रहा है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर एडवाइजर हूँ। और मुझे जो जो समस्या आती थी तो वो एआई के द्वारा बहुत सारी सॉल्व हो रही है। कि जैसे कि हमारे हॉर्टिकल्चर के प्लॉट है, अंगूर के प्लॉट है, अनार के प्लॉट है, करोड़ों रुपए लगाए जाते, और वेदर के कारण, पानी ज़्यादा होने के कारण, फर्टिलाइज़र के द्वारा ज़्यादा फर्टिलाइज़र या कम फर्टिलाइज़र हो जाता है, तो वो भी समझ जाता है कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, वो भी एआई द्वारा समझ जाता है। एग्रीकल्चर के लिए कुछ काम में एआई तो बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए। और मैं इंडस्ट्री में नहीं देखा, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर में 2017 से काम चालू किया है, और लगभग आज तक मैंने 200 से ज़्यादा डिवाइस मेरे फॉर्म में बिठाए हैं और इसका यूज भी किया है, और मुझे अच्छा रिजल्ट आया है। धन्यवाद। इसमें मेरा प्रश्न है आपसे हम्म। कि जब इसको बड़े स्केल पर किसान लोग उपयोग करेंगे, और जब इसका उपयोग चालू होगा, तो आने वाले 5-6 साल में भारतीय कृषि और जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी स्थिति आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बदलाव हुआ हाँ, होगा? क्या सही। अच्छी चीजें निकल के आई होंगी, और क्या बुरी चीजें इसकी निकल के आ सकती, दोनों चीजें इस बताइए। इसमें बुरी चीज़ें नहीं निकल के आएंगी, इसमें अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। क्योंकि आने वाले समय में कोई ही काम नहीं करेगा। आज मुझे ये 30 साल पहले से प्रश्न है कि 30 साल से ही मुझे प्रॉब्लम है खेती में काम करने के लिए। और एआई द्वारा जो काम हो रहा है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है, पानी देने का, मोटर चालू करने का, या फर्टिलाइज़र छोड़ने का, ये जो काम हो रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन ही करना पड़ेगा, और इसका फायदा ही होगा। उत्पादन नहीं होगा तो क्या खाएंगे लोग? काम नहीं करेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पर उत्पादन अगर कम हो गया तो देश का नुकसान है, खेती बेकार हो जाएंगी, और बेकार लोग तो और बेकार हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ अच्छा लोग करना चाहते वो अच्छा ही करेंगे। यह द्वारा फायदा ही होगा, इसमें लॉस नहीं होगा। 101% ये मेरी खात्री है। धन्यवाद। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। ये विषय जो है ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें टेक्निकल, जैसे आपने काम किया है, आप इसको ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं और ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो इसी विषय में एक जो दूसरा पक्ष आ रहा है कि क्या एआई के कृषि में आने से लोगों के रोजगार जाएंगे, बिल्कुल रोजगार घटेंगे? बिल्कुल रोजगार इसके नहीं बारे जाएंगे। में आपका क्या है? बिल्कुल रोजगार नहीं जाएंगे, ये झूठा है। रोजगार जाएंगे, आज लेबर ही नहीं मिल रहा। मुझे कम से कम 2 लाख लेबर चाहिए आज महाराष्ट्र में, लेबर ही नहीं मिल रहा है। और जो काम हो रहा है ये द्वारा ही हो रहा है, और काम अच्छे लोग कर रहे हैं, ये झूठा है। रोजगार बिल्कुल नहीं जाएगा, और रोजगार किसी को काम की जरूरत ही नहीं देश में। हाँ। हम्म। जी जी क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ सर। आज मुझे जी। जलगांव में 50 लेबर चाहिए, नहीं मिल रहा। ऑफिस के लिए स्टाफ नहीं मिल रहा। मैं बीकॉम वाले को बुला रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा। यानी लेबर की जरूरत नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, आज का काम कल करेंगे, काम कल का काम परसों करेंगे, परसों का काम 8 दिन में हो जाएगा। कि छोटे छोटे काम है, जैसे बोर्ड लगाना है, प्रिंटिंग करना है, स्टिकर लगाना है, डिलीवरी लेना है माल की। किसी को ही देश में जरूरत नहीं, सब मुफ्त में मिल रहा है लोगों को, और लोग मजे में जी रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं तो उनको मेरे पास भेज दो, जिनको रोजगार की समस्या है, लोगों का नौकरी जाने की समस्या है, और काम नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे। ऐसे लोगों को हम संभालने के लिए सक्षम है। हमारे 5,000 फार्म है, इसी में काम करेंगे लोग, काम करने वाले। जी। एक इसमें और बात है। मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, चलो हाँ ठीक, हाँ। ये नहीं होगा कुछ भी। इसमें एक बात और आती है, वो है ऑप्टिमाइजेशन होता है एक एआई में। एआई कैसे काम करता है? एआई एल्गोरिदम पे काम करता है, मॉडल पे काम करता है। तो ये कोई यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन तो होता नहीं है। जो एआई होता है उसको डेटा फीड किया जाता है, और उस फीड के अनुसार जो उसको लगता है, जो ऑप्टिमाइज होता है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। ये एआई का सिस्टम है। तो अब एआई जो ऑप्टिमाइज करता है वो बेस्ट ऑप्टिमाइज करता है, बेस्ट। तो अब बेस्ट में क्या होता है, कई बार बायोडाइवर्सिटी का जो होता है वो एक लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि अगर एआई से पूछ दें कि कौन सी गाय हमें ज्यादा अच्छी दूध देने के लिए पालनी चाहिए, तो वो बोलेगा कि भाई आप अपने यहाँ गिर पाल लो, या फिर थार पारकर पाल लो, या फिर कोई और पाल लो। लेकिन हम तो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की जो लोकल ब्रीड है वो उसकी बात नहीं करेगा। तो ये जो एआई है, एआई डिपेंडेंट डिसीजन में जो ऑप्टिमाइजेशन है और ओवर ऑप्टिमाइजेशन है, ये एक इश्यू है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी और जो और रिलेटेड जो हैं, इकोसिस्टम रिलेटेड जो नुकसान हो सकते हैं संभावित? 23 तारीख को मेरी पुणे में इसी के ऊपर एक चर्चा हुई अच्छे आदमी के साथ। तो हम्म बोले इसके ऊपर भी बहुत कड़ी नजर है। हम्म अगर ऐसा सिस्टम कुछ करेगा गड़बड़, तो हम्म उसके लिए भी फाइन किया जाता है। बहुत लोगों ने फाइन भी भरा है। तो अभी तो जो बहुत सारी कंपनियां इसमें सुधार नहीं कर रही है, गलती नहीं कर रही है, और गलती नहीं के कारण इसके ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है अभिषेक जी। मैंने उनके साथ 1 घंटा बात की, मुझे 1% ही समझा। पर मुझे ये हम्म समझा अगर एआई कुछ गलत करेगा तो उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा, और गलत करेगा तो वो कंपनी को उसका भी फाइन होगा। करोड़ों रुपए फाइन बहुत कंपनी ने भरा भी है, हम्म ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। अभी मैं उनके साथ अगली बार जाके चर्चा करूंगा अच्छी। और वो उसी के ऊपर ही इंडिया में काम कर रहे हैं, और इंडिया में उसकी नज़र उसी काम के लिए उसको ये किया है कि एआई का काम कैसा चल रहा है, इसमें क्या कुछ हो जाएगा, चोरी हो जाएगी क्या, कुछ गलत हो जाएगा क्या, क्या कैसा हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत बड़ा ध्यान दिया है, और काम हो रहा है उसी में भी।
तो ये थोड़ा बहुत बड़ा सवाल है, यह यानी छोटा सवाल नहीं है। और मेरा खुद का बेटा बीएससी एग्री एमबीए 2017 से एआई के पास काम कर रहा है। 5 कंपनी के साथ उन्होंने काम किया है। अभी तो जियो में है फिलहाल वो। पहले फसल जैसी बेंगलोर में जो कंपनी आई है आज भी टॉप है। फाइलो जैसी कंपनी है वो भी एक टॉप है एआई में काम करने वाली। तो वो बहुत ज़्यादा जानेगा। मैं उसका नंबर आपको दूंगा, चाहे तो पर्सनल आप उसको फ़ोन करके भी कुछ सवाल पूछकर अगली बार उसको भी मीटिंग में अपन जुड़वा सकते जी। हैं। धन्यवाद। तो आज हमारे जो अभी तक गौरव जी नहीं जुड़ पाए हैं, इस विषय पे अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। अगर कोई अपना विचार रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय हैं जो कि हम अगर इसका सॉर्ट करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के चश्मे से देखते हैं, तो कुछ चीजें हमें अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं, शायद कुछ कमियां भी हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, हम कयास लगा रहे हैं। तो क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, जहां जहां पे भी हम अपने साथियों के साथ मिलके काम करें, तो वहां पर उनको बेस्ट मिले और ज्यादा अच्छा मिले। और जो भी हम लोग आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं, उसको अपने हम कार्यक्रम में डालें, अपनी कार्य योजना में डालें। तो विचार और चिंतन इसलिए चलता रहता है। और जरूरत ये रहती है कि हम कौन सी चीज का कब कहाँ पर उपयोग करेंगे, वो जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती हैं वैसे वैसे होता है। तो हमारे साथ में और साथी जुड़े हुए हैं। मैं जो हमारे नए साथी हैं जुड़े हुए हैं, एक हरदेव सिंह यादव जी हैं। हरदेव सिंह यादव जी, क्या इस विषय पे कुछ आपको अपनी कोई बात रखनी है? एआई का एग्रीकल्चर और ग्रामोद्योग, लघु उद्योग में उपयोग, और इससे भविष्य में जो कृषि और ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के तौर तरीकों में और उसमें जो बदलाव होगा। हरदेव सिंह यादव जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सर हम थोड़ा अभी मतलब लेट आए हैं, तो अभी इतना हमने उस पर मतलब नहीं वो कर पाए हैं। जी तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर बात जी। रखेंगे। थोड़ा अपना वो मतलब बता दीजिए, आप कहाँ से हैं, कौन से जी जी सर, जिले से? हम हरदेव सिंह हाँ। यादव और छतरपुर जिले से हैं, मध्य प्रदेश के। अच्छा, मध्य प्रदेश, छतरपुर से। ठीक है, ठीक है, ठीक। जी जी सर। ठीक ठीक। धन्यवाद। और हमारे जो अलका दीदी ने इस पे बहुत इनिशियल स्टेजेस में काम किया था। और उन्होंने लैंग्वेज लर्निंग पे और लैंग्वेज मॉडलिंग पे, और जो लैंग्वेज बेस्ड टूल्स होते हैं, ट्रांसलेशन टूल्स होते हैं, इस पे काफी काम किया। क्योंकि आप एक साइंटिस्ट थी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एआई का एग्रीकल्चर में जो यूज हो रहा है और आने वाले 6 साल के लिए जो गवर्नमेंट ने प्लान तैयार किया है, इस पर क्या आप देखती हैं कि क्या इसके प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं, और क्या चीज़ों पे ध्यान रखने की जरूरत है? पॉलिसी लेवल पे क्या इंटरवेंशन होने चाहिए, और सोशल एथिकल लेवल पे क्या हमको मॉनिटर करना चाहिए? क्या चीज़ें इन्वायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी लेवल पे हमको मॉनिटर करनी चाहिए, और क्या इससे अच्छी निकल के आएगा? अलका दीदी, थोड़ा विस्तार से बताइएगा, इन डिटेल्स। ओम शांति। ओम आ, शांति। बहुत चीज कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज पावर। एंड जितना नॉलेज हम रखेंगे, सिस्टम में रखेंगे, उतना हम ले सकते हैं। लेकिन नॉलेज खाली ऐसा इकट्ठा करने से नहीं होगा, उसको प्रॉपरली, और उसके लिए एआई का यूज होगा। वो नॉलेज से जो भी चाहिए वो मिलना चाहिए इन अ वेरी इजी लैंग्वेज which human beings also understand, computer also understand, and that knowledge should be increasing all the time, increasing or decreasing. तो सिस्टम से नॉलेज लेना और देना, और ये इसके लिए एआई का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। क्योंकि आजकल जो क्वेरी सिस्टम्स हैं वो अपेरेंटली लगती है बहुत सारी एआई सिस्टम्स,
कि वो समझती है लेकिन कंप्यूटर कुछ समझता तो नहीं है, तो इसको नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग करेंगे और नेचुरल लैंग्वेज लाइक सिस्टम where the words are understood in real sense as concepts, which was my PhD's problem, is semantics and it is grounded in reality. Because what was happening in computer systems was it was totally different from the actual reality. You can, and all that knowledge was in the minds of the programmers. That was good for some small systems which are, like well-defined domains, small, it is very small. But if it is complex knowledge, the domain is very vast. And there, such systems won't work. So I think robotics is a very good thing. Robotics will work for these systems. But we should, general purpose systems, for that we have to still do research. And that too, if it is in our languages, like Hindi or Marathi, Gujarati, then we have to work still more because even our standardization is not in place in open source. See, lot of problems, government, what we have done is, for all these years, 20, 30, 40 years, government was giving some projects to people, like, all software houses, anything. But they were doing something on their own without thinking about the whole picture. Some small thing they will handle and they will collect the data. And when the project is over, nobody is encashing on that data. So we have no data in open source. We even don't have proper standard vocabularies in open source. And whatever is existing in that open source is horrible. They are just giving word to word translations because translation is going to be a very important issue when we are going to handle 28 states or so simultaneously, and we can't store all the information in one language, and we have to have, what I had done was I had taken Sanskrit as a base because Sanskrit is a very good precise language for computers. And then, so within computer it is Sanskrit, and outside for people, when it is computer and people interaction, it can be any language which is also streamlined, simplified. We cannot use the natural language which we are using. It has to be a very simple language and then it will work. So we have to, lot of scope for AI, I would say. There AI will play a major role. Knowledge management and language interactions, not only language interactions, but language representation in machines. Because representation can't be in some language and interface cannot be in some other language. From interaction, it has to reach the knowledge which is saved. So that is where they scope. That's all. Many people, and nowadays that's programming languages also have become very easier, like Python, like language. What we could do for with so many statements, we can now do just by giving a few statements. So it is good, and we have so many smart people. And only thing is they have to learn the language.
दैट्स ऑल। जी होगा, एआई का जी बहुत स्कोप है, बहुत ही स्कोप है। एंड रोबोटिक्स में तो है ही, क्योंकि रोबोटिक्स नीड्स ओनली लिमिटेड डोमेन टू हैंडल, so the interaction is between reality and it has to be grounded in reality, because robot is in real world, it's not a virtual thing. So robotics तो अच्छा ही है, and जी it should be used where not for all the things, but where it is really required, so that people are not replaced. Like what is happening in the banks, for example. Now they are closing the banks one after another, or merging the banks, because all the work that was done in the banks is now actually done by the computer. So now we should not, such problems will not get in the villages, these problems will not be there. So in a way, what is happening is good. The computer has a job. What and where human beings are needed, human beings are doing that. Basically, in education, this internet can be very useful. So many things are there, but it is like a jungle. So where that information is there, nobody knows. It is like brute force, we can say. With the brute force, we are finding the information. Instead of that, if it is like in the real world, how in the books it is systematically organized, put in this one. So similar things should be done in computer also. Right now it is only search. You just give a statement, give a string, and it is searched. That kind of things are happening. That's all. Okay, thank you. थैंक यू अलका दीदी। Mhm. इसमें जो एक बात आपने बताई कि जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं उनका एआई में यूज हो तो शायद हम्म, चीजें और बेहतर हो सकती हैं, और चीजों को ये जो डेटा है, ये डेटा की ये जो इतनी इशू होता जा रहा है, ये एड्रेस हो हाँ वो सकता है और चीजें में। तो अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे सभी के सामने, क्योंकि विषय एआई का है और एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर से हमारे देश के 60% लोग जुड़े हुए हैं, 60% 50% लोगों की रोजी रोजगार है एग्रीकल्चर। तो अब हम्म इसमें जो भी चीज आ रही है, देखिए हमारा रोल क्या है। रोल पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा रोल जो है, अगर हम एक अपने को सोशल एक प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल इश्यूज और सोशल चीजों पर एक अपना इनपुट रखता है, एक अपना सोच रखता है, एक अपनी थॉट रखता है, तो वो हम्म सारे प्रो एंड कॉन्स पर, हर चीज पर गहराई से उसको समझना, और फिर उसके आधार पर जो हमसे लोग जुड़े हैं उन तक ये बातें पहुंचाना और उन ये तक ये ये, सलाह पहुंचाना, हाँ ये प्रयास है। तो अब इसमें एक पॉलिसी और गवर्नमेंट लेवल के जो रिस्क हैं, वो ये है कि यहाँ पे रेगुलेशन अभी इतने टाइट नहीं है। अभी यूरोप ने एआई रेगुलेशन बना दिया। उन्होंने अपने समझ से बहुत उसको मतलब मॉडर्न एडवांस बनाया, लेकिन फिर भी जो यहाँ की स्थिति है इंडिया में, अभी उतने टाइट रेगुलेशन नहीं है। दूसरा जो है डेटा, डेटा का मामला क्या है, डेटा ओनरशिप का एक बहुत बड़ा इशू है। तो हाँ उसमें क्या है, डेटा ओनरशिप का ये है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये छोटी हैं या बड़ी हैं, ये जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं, तो ये वो डेटा ओपन को सोर्स। हाँ, इस पे वो किस तरह यूज करेंगी और इनका ओनरशिप किस तरह से होगा। फिर एक तरह से एक और भी चीज है जिसे बोलते हैं एआई डम्बनेस।
एक अभी रिसर्च हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग एआई यूज करते हैं तो उन्होंने सर्च करना छोड़ दिया। वो सिर्फ और सिर्फ एआई रिजल्ट पे ही डिपेंडेंट हो गए। और एआई के हालत ये है कि एआई में जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इट मे बी ट्रू, और जो है वो हेलोनेशन हो सकता है या फेक हो सकती है या ट्रू रॉन्ग भी नहीं हो हो सकता सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो ओवर डिपेंडेंसी है एआई के ऊपर, वो भी एक हार्मफुल हो सकता है। अगर लॉन्ग रन में हम देखें, तो अगर हमारी सोसाइटी में 70-80% लोग इसके हैबिचुअल हो गए, तो वो जो उनकी जो जनरेशन टू जनरेशन जो उन्होंने स्किल्स गेन की थी कि किस तरह से बादल को और सूरज को देख के समझ जाना कि मौसम बिगड़ सकता है, किस तरह से ये, तो बहुत सारी वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट और नेचुरल जो उनकी वो पावर थी वो खो सकते हैं। और साथ ही साथ जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो इस डेटा का नाम पे डेटा एक्सप्लॉइटेशन का काम चालू कर सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। इसी में एक Yeah, और of पार्ट है। course, yes. And I want to put one more point. See, जी। our problem is more complex from these countries because there is only one language. Mostly it is English. But यस। we have, for any, let's say, dhanya, for anything, there are in different languages 20 names. So first of all, we should have those catalogs ready. For each one, what is the name in Marathi, Hindi, Gujarati, something this. Because we have to use that system in all the states, and they are not supposed to know the names along with English name also. So those is the multi-language systems are to be built. We have to start that actually. That we can start even now. That for getting the names for all the you can say crops or all the things which we are going to sell, and also then the quality, what is the quality and what is its name, category and name. Category may be a rice, for example rice, but rice has different categories, so such things. So that basic stable knowledge we can call. Dynamic will be the facts, how many kilos of rice was transferred and all that. But जी। this knowledge at least we should have ready now. Without that we करेक्ट। can't do the things. यस। तो बेनिफिट तो नो डाउट बहुत होंगे। मैं कैसे बताऊं इसको। बेनिफिट ऐसे हो सकते हैं कि अभी जो डिसीजन है वो जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस बेस होते हैं, तो वो जो है वो रियल टाइम बेसिस पे हमको करने को मिलेंगे। जैसे मॉनिटरिंग का बात है, तो इसमें क्रॉप और सॉइल मॉनिटरिंग हो सकती है एआई से। ऐसे टूल्स मैंने देखे हैं और ऐसे का मुझे नॉलेज है। इसी तरह से डिजीज और पेस्ट का भी पहचान किया जा सकता है। जो उत्पाद है और जो मार्केट, उसका पॉसिबल मार्केट है, उसको भी Hmm, ऑटोमेट किया जा सकता है। मतलब यील्ड hmm, एंड मार्केट प्रेडिक्शन। तो hmm. इस तरह से डिमांड और सप्लाई का जो कई बार गैप बन जाता है, कभी कई बार ओवर सप्लाई हो जाती है, कई बार अंडर सप्लाई होती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन ये सब बहुत हाई एंड की चीजें हैं, क्योंकि जब उस लेवल का प्रिसाइज डेटा उन सिस्टम में जाएगा और उसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग इतना करेंगे। जाने के अभी हमें, हाँ, इतना जाने के हिस्टोरिकल डेटा का, अभी वेदर डेटा का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। हाँ, तो नो, ये सारी चीजें जो हैं इसमें है। फिर जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन बहुत सारी चीजों में हो सकता है। ट्रैक्टर को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। रोबोट, अभी नलंगे जी बोल रहे थे कि जो है हार्वेस्टिंग के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, तो रोबोट्स तो आ चुके हैं, तो एआई कंट्रोल्ड रोबोट हैं। तो ड्राइवरलेस ट्रैक्टर हो गए। और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि स्प्रे करना होता है तो ड्रोन से स्प्रे हो रहा है। तो ये बहुत सारे यूज केसेस हैं जो एआई के हैं, और इससे
जो अभी बात आ रही है कि हमें लेबर नहीं मिलते, तो फिर ये होगा कि लेबरों को काम नहीं मिलेगा। ये है तो इंडिया के लिए हम कुछ भी अपना ओपिनियन बनाते हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया को समझते हुए, इंडिया को ध्यान रखते हुए बनाएं और लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं उदाहरण देता हूँ। आ, बिहार से बहुत सारे लोग पंजाब जाते हैं यही खेती के लिए। उनका काम क्या हम्म, होता है कि जब खेती का टाइम आता है तो वो पंजाब चले जाते हैं, और पंजाब में वो हम्म, खेती बुआई करा के और फिर इसके बाद फिर से आ जाते हैं, और वहां पे कुछ लोग रह के भी काम करते हैं, लाइव स्टॉक जो उनके पशु होते हैं और जो बाकी चीजें होती हैं उनको हम्म। देख रेख करते हैं। लेकिन जब फुल स्केल पे ऑटोमेशन और रोड जब फुल स्केल पर जब ये आ जाएगा तो हमको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इससे हमारी लेबर मार्केट पे क्या असर पड़ना है, क्योंकि ये सिर्फ बात एग्रीकल्चर की नहीं है। एग्रीकल्चर से इतर भी बहुत सारे मार्केट हैं जिस पे भी एआई आ रही है, चाहे वो हमारा कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एरिया हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री का एरिया हो, हर जगह एआई आ रही है। तो जो एआई आ रही है तो एआई अपने साथ ये चैलेंजेस तो ला ही रही है कि वो Exactly, जो that is what I say. Simple is beautiful. Simple, because what happens is the more complex the system, it will be like this industrialization. Initially, we saw a lot of benefits, but now we have to solve all the problems which are associated with it. Over urbanization problems, scarcity problem, pollution problem, and all these problems. So similarly, AI systems, because if it is not transparent and not understood, and the knowledge is only in the minds of the programmers, and so it should be just as natural as what is it, that's what I say, just reflection of the real thing. That nobody has to learn the system. System should be such that it is obvious what is there, and that person can even navigate through the system, see the things himself, and so on. So each system is like a human being, you can see, यस, and human beings talking to each other. That kind of thing, if it is there, and transparency is very important, because यस, otherwise that, and that knowledge, is it reflected, it is documented, it is going with the system, because the systems need to be modified time to time, and that creates lot of problems, because they introduce new bugs then. uh, जी, the person goes, that person is not there who has designed the system. So has he written down everything in his mind? No. So that's जी। why we have to have the दीदी अब things. हम लोग कुछ साथियों के प्रश्न ले लेते हैं, उनके जो इस विषय पे प्रश्न है। आप और सुभाष नालंगे जी इस पे थोड़ा सा अपना विचार देते रहिएगा। मैं Hmm. सभी से अनुरोध करता हूं कि बारी बारी से अपने प्रश्न वो कर सकते हैं। अभी प्रेमानंद जी ने हाथ उठाया था, तो आप अपना प्रश्न रखें प्रेमानंद जी। सुभाष जी और अ, अलका दीदी आपको जवाब देंगी। प्रेमानंद जी। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने जो एआई पे जो कार्यक्रम चल रहा है, लेबर प्रॉब्लम जो अभी तो एआई मतलब फिर भी यहाँ पे नहीं आई है, अभी से लेबर प्रॉब्लम चल रही है। और नालंगी जी का कहना है कि कोई लेबर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो एआई सिस्टम पूरी तरीके से काबिज हुआ ही नहीं है। आने वाले समय में लेबर प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो 100 लोग काम करते थे उस काम को 2 लोग करेंगे। मशीनीकरण होगा पूरी तरीके से, और बेरोजगारी चरम सीमा पे होगी। धीरे धीरे मानव के द्वारा जो भी कार्य अभी तक होते थे,
वो सारे कार्य सब मशीनें करने लगेंगी। किसानी में भी वही चीज चल रही है, किसानी में भी अब कटाई की मशीनें भी आ गई हैं। और जब काम नहीं है तभी लेबर नहीं मिल रही है, नहीं पहले जब काम होता था तो लेबर मिल जाती थी। तो एआई आने से बहुत बड़ी उथल पुथल होगी और बहुत बड़ा सामाजिक विद्वेष भी होगा। जब जब साइंस बढ़ा है तब तब विनाश हुआ है हर चीज का। ट्रैक्टर आया, हमारे बैल बेकार हो गए। तो इस तरीके से जितनी भी मशीनीकरण जब जब हुआ है, समाज में बेरोजगारी हुई है। और सरकार यही चाहती भी है कि सत्ता खत्म हो, सारी चीजें खत्म हो और कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहे। आज बड़े बड़े कार्य जो चल रहे हैं, मुश्किल से 7 या 8 लोग पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, पूरे विश्व को। तो आने वाला भविष्य तो बहुत खतरनाक है और इनका सबका हम लोगों को कायदे से विरोध। बहुत ज्यादा तरक्की जो भी देश कर गया है, आज अमेरिका बहुत तरक्की कर गया है और सबसे ज्यादा कर्जे में है। तो सीमा होती है हर चीज की। जो मानवकृत और जो बैलकृत जो व्यवस्थाएं थी वो उत्तम थी, आज की व्यवस्थाएं उत्तम नहीं है और भविष्य की व्यवस्थाएं भी उत्तम नहीं होंगी। हमारा यही मानना है। Yeah, I agree. Simple things, and wherever we like transport from here to, let's say, अलका बहन जी प्लीज हिंदी में बोलिए क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। okay. हाँ, तो AI should be used for marketing, not marketing. Computer, I am saying AI नहीं. AI तो I don't want AI to be used to that extent, because as I say, they will be so complex. What is done in that nobody will know, and that person who has designed the system is not, वो उधर है ही नहीं, तो करेंगे क्या? तो सीधी सादी सिस्टम जैसे कि अपनी होती है, अपन कागज पर कैसे होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर पर करेंगे तो भी हो सकता है सब कुछ, क्योंकि हमें इतना कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है ना, महेंद्र जी, मार्केटिंग के लिए। महेंद्र जी, आप कुछ कहने वाले हैं? अरुण तिवारी जी ने एक बात रखी है कि नील गाय से क्रॉप को कैसे बचाया जाए। तो इस पर मतलब कोई सुभाष जी बताएं या फिर और कोई साथी बताएं, उनको कुछ तरीका बताएं। सर हम बोल रहे थे। जी। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले लोग, चूंकि मैं कई बातों से सहमत रहता हूँ लेकिन इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ कि एआई आने से कुछ हो जाएगा। पहले लोग कहते थे कि भाई कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है तो लोगों का काम छूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर, चूंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो विकास तो होगा ना। तो भाई कंप्यूटर आया तो लोग कंप्यूटर चलाने लगे, भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, है ना। इसी प्रकार एआई आ रहा है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज जहां बात लेबर की बार बार हो रही है तो आज सरकार ने लोगों को पंगु बना दिया है सर। स्थिति ये हो गई है, पहले बहुत स्थिति ये थी कि लोग पहले काम करना चाहते थे, लेकिन जब से 50 प्रकार की शासन ने जो योजनाएं दे दी हैं तो अब लोग काम करना नहीं चाहते हैं। लेबर की जहां बात हो रही है, स्थिति ये है कि सर काम करने वाले कम हैं और काम ज्यादा है। काम करने वाले कम हैं और काम ज्यादा है। लोग अब काम करना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा तो कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए, सरपंच हमारा उस रोस्टर में नाम लिख दे और बस सरपंच ने 10 दिन की हमारी हाजिरी चढ़ा दी, हम तो 4 दिन का पैसा मिल गया, 6 दिन का सरपंच खा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। 5 किलो गेहूं मिल रहा है, उन्होंने कहा जे मिल रहा है, उन्होंने कहा बच्चा होते ही उन्होंने कहा सब प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। इसके बाद में पढ़ाई की हो गई, फिर उसके बाद अन्य दुनिया तमाम की, और अस्पतालों की भ्रष्टाचार इन योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। 5 लाख का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये है। आज स्थिति ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कम बीमार है, भाई योजना अच्छी है, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है स्वास्थ्य बीमा वाली, लेकिन स्थिति ये है कि कोई अगर कम बीमार भी है तो अस्पताल के लोग उसको ऐसे घेर लेते हैं
और तमाम प्रकार की योजनाएं करके जब तक उसका 5 लाख रुपया खर्च नहीं करा लेंगे तब तक वो अस्पताल वाले नहीं मानते हैं। तो आज लेबर की जहां बात हो रही है तो काम बहुत है, लेबर नहीं मिल रहे हैं, काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, है ना। और क्या बताएं, लोगों की बहुत कमी है साहब, काम की लोग नहीं है, काम बहुत है। तो एआई के आने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कंप्यूटर का बहुत नाटक हो रहा था कि कंप्यूटर आ जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं हुआ। सब काम चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। इसलिए एआई आने से विकास होगा, इससे ज्यादा कोई देश को नुकसान होने वाला नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। मेरा एक सुनील त्रिपाठी जी को एक उत्तर देना है मुझे। पहला जमाना ऐसा था जब 25-30 करोड़ लोग थे इंडिया में। मैं जब 40 साल का था तो मेरे पिताजी के पास 50 बैल थे और 50 एकड़ लैंड थी, और 50 बैल 50 एकड़ लैंड करती थी, और उस टाइम वो सही था। आज मेरा बेटा जब खेती करता है तो वो 50 बैल नहीं चला सकता, और दूसरी बात यह है 50 बैल पाल नहीं सकता। और जो 50 एकड़ खेती करने में 50 लोग लगते थे उस टाइम, आज वो 5 लोगों में काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, उत्पादन अच्छा हो रहा है। उस टाइम हमको उत्पादन ही नहीं मिल रहा था। और जब बात करते आप बेकारी की, गरीबी की, संकट की, अरे वो तो आने वाले समय में आने वाला है। अब लोक संख्या 140 करोड़ हो गई, आने वाले में 200 करोड़ होने वाली है, और 200 करोड़ हो जाएंगी तो इसके कंट्रोल करने में, जर्नी करने में, ट्रैवल करने में, उस टाइम बैलगाड़ी थी। आज फ्लाइट में भी टिकट नहीं मिल रहा। आज मेरा एक गेस्ट हैदराबाद से जलगांव आ रहा था, फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहा। ये देखो इतनी भीड़ बढ़ी है और सब बढ़ता जा रहा है। ये कंट्रोल करने में, लोगों को जिंदा रखने में सब एआई की मदद लेना पड़ेगा, कंप्यूटर की मदद लेना पड़ेगा, ट्रैक्टर की मदद करना पड़ेगा। उस टाइम किसान 1-2 एकड़ खेती करता था, आज वो 200-200 एकड़ खेती करता है। हजार एकड़ टमाटर के प्लॉट है, हजार एकड़ बैंगन के प्लॉट है, और हजार एकड़ मिर्ची पपई के प्लॉट है। जब ये उत्पादन होता है तो इसके ऊपर देश चलता है। देश कोई रोजगार के ऊपर नहीं चलता। और अभी लोगों में ज्ञान नहीं है। उस टाइम का आदमी 100 किलो बोझा उठाता था, आज का आदमी 50 किलो का बोरी नहीं उठा पा रहा है और मजूरी की बात कर रहा है। तो जैसा जमाना बदल जाएगा वैसा ही बदलना पड़ेगा आपको। आप आज ही बैल की बात करेंगे, नांगर की बात करेंगे, पाव चलने की बात करेंगे, तो आप वही के वही फंस जाएंगे और आगे के देश आगे चले जाएंगे। कोई भी अच्छी चीज आ गई कि उसमें निगेटिव देखना चालू हो जाता है, और ये अपने देश में रिवाज है, और ये देश के लिए ये घातक है। जो आने वाली टेक्नोलॉजी घातक नहीं है। आज मोबाइल नहीं होता तो अपन बात नहीं करते थे, एक दूसरे को मिलते नहीं थे। 1 महीने के बाद हम तालुका प्लेस में जाते थे। आज तो कहीं ना कहीं दूसरे देश में जाके ज्ञान दे के आते। ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इसका थोड़ा आदर करो और पुरानी बातें छोड़ दो। वो काल चला गया, वो दिन अच्छे थे, आने वाले दिन उससे भी अच्छे हैं। आज आदमी कितनी मजा कर रहा है। उस टाइम तो कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, पाँव में जूते नहीं थे। मेरे पाँव में 10वीं तक जूते नहीं थे क्योंकि पूरी कीचड़ की सड़कें थी। जूते पहन के मैं स्कूल में नहीं जाता था, बिना चप्पल का मैं 3 किलोमीटर स्कूल में जाता था। आज मेरे यानी जो टेक्नोलॉजी बदलती है उसको बदलना चाहिए। सुनील जी का बार बार वो 1857 का जो आप कर रहे हैं वो छोड़ो, आप 2057 की बात करो, 58 की बात करो, और आगे अपने को दूसरे देश को कैसी फाइट देना है वो देखो। पुरानी बातें छोड़ो, अभी नया टेक्नोलॉजी देखो। आने वाले 200 करोड़ को क्या खिलाएंगे आप? अच्छे लोग काम नहीं करेंगे तो ये क्या खाएंगे? ये सोचो आप। ये हम सोच रहे, मेरे को तो 30 साल से लेबर नहीं मिल रहा,
मैं खुद काम करता हूँ जाके हर प्लॉट में, और लोगों को जरूरत ही नहीं है, और आप जिनको जरूरत नहीं उनकी बातें करते हैं, और जिन मुझे जरूरत है मेरी बातें नहीं सुनते आप। ये गलत है। तो कभी भी निगेटिव चर्चा मत करो। जिनको भूखा मारना है मरने दो, जिनको काम करेगा वो खाएगा, और काम नहीं करेगा वो मर जाएगा, उसको रहने का अधिकार नहीं। ये पृथ्वी उसको खत्म करेंगी, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। ये मेरा स्पष्ट कहना है। धन्यवाद। सही कहा सर आपने। अब स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई घर का काम है, खेत का है या कहीं का है, तो वहां जाओ तो वो इंटरव्यू लेते हैं कि भाई पहली मंजिल है कि दूसरी है कि तीसरी है, हम ये करेंगे, हम ये नहीं कर। दुनिया की इतनी बातें होती हैं कि भाई लोग काम करने के लिए तैयारी नहीं है, है। पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। उसके बाद स्थिति ये होती है कि लोग काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं सब। हेलो, आवाज क्यों बंद हो गई? अब अब आपको बोल रहा है, आपका हाथ खड़ा हुआ है, हैंड रेज है आपका। आपके सम्मान में सभी ने नहीं, हैंड बढ़ा रेज दिया। है। जब बोलने का आदेश होगा तभी तो बोला जाएगा। सभी सुनना चाहते हैं आपको। अरे भाई, धन्यवाद बोला तो खत्म होती है बात, दूसरे ने बोलना चाहिए। देखिए, मुझे जो लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के संबंध में और उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उसके ऊपर में अभी व्यापक चर्चा हो रही है। मुझे लगता है बीच का जो रास्ता है वह ज्यादा श्रेयस्कर होगा। जो आर्टिफिशियल, सारे लोग जितने भी किसान हैं, मान लीजिए 100 किसान हैं, तो 100 किसान तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं करने जा रहा। सबके पास न उतना साधन है, न सुविधा है। मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है कृषि क्षेत्र में, वो संपन्न और बड़े किसान ही उठाएंगे, या कोऑपरेटिव के तहत जो जुड़ा हुआ समूह है वह उठाएगा। जो छोटे और लघु सीमांत किसान जो हैं, वह इसका लाभ मुझे लगता है कि नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कई तरह की बाध्यताएं हैं। अभी उसके ऊपर में अवेयरनेस भी अभी बढ़ा नहीं है। कोई भी जो नया चीज आता है उसके प्लस माइनस जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर में जन जागरूकता सबसे बड़ा चीज होता है। अभी हमारा समाज नई तकनीकों को पूरा आत्मसात करने की पोजीशन में नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश में कई क्रांतियां अभी तक हो चुकी होती। सरकार हमेशा सत्ता पक्ष को और हुकूमत को कैसे बरकरार रखा जाए और उनको वित्त पोषण करने वाले लोगों को लाभान्वित कैसे किया जाए, यह उनका प्रथम लक्ष्य होता है। जनता का हक और हित उसकी दूसरी प्रायोरिटी में है, या समझिए कि वो केवल दिखाने के दांत है। जो खाने के दांत है वो बिल्कुल अलग है। मैं तो एक बात ये कहता हूं कि पहले हाथ से कपड़ा धोती थी महिलाएं, सिलबट्टे पे मसाला पीसती थी, चकड़ी से आटा जो है, गेहूं जो है पीसा जाता था। उस टाइम का स्वाद और उस टाइम की महिलाओं में जो वो
शारीरिक जो दम होता था और जितना वो निरोगी काया रहता था, जो किसान पहले घी मट्ठा खाने वाले 100 साल की आयु तक पूरा करते थे, वो आज किसान कहाँ दिखते हैं। वो महिलाएं 10 तरह की प्रसव वेदना और 10 तरह की फिजिकल ट्रबल से जूझ रही हैं। तो इसका मूल कारण यही है कि हम जो है नई टेक्नोलॉजी की तरफ तो बढ़ रहे हैं। आज हम वॉशिंग मशीन का प्रयोग करने लगे हैं, आज हम ऑटोमेटिक आटा चक्की का प्रयोग करने लगे हैं, आज सारा मिक्स और पाउच वाला सारा चीज हम पसंद करने लगे हैं। तो पसंद कीजिए, बढ़िया है आजादी है, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। अब ये तो लोगों की चॉइस है कि चाहे वो अपनी हाथ से कपड़ा धोए या वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोए, वो अपना चकड़ी से आटा पीसे। अभी तो रेयरेस्ट है, गांव में कहीं कहीं मैं भी भ्रमण करता रहता हूँ, तो मैंने कई जगह देखा है कि आज भी जो है पीतल की बर्तन में, मट्टी के बर्तन में आज भोजन बनता है। तो ठीक उसी तरह का चीज मुझे आगे आने वाले समय में एक दिख रहा है। समाज में वो जो परिवर्तन है, कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन है मुझे जो दिख रहा है, और वो ये है कि धीरे 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 इसका ग्राफ बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि क्षेत्र में प्रयोग बढ़ेगा। लेकिन जो लघु और सीमांत किसान है वो इसका या तो लाभ लेने से वंचित रहेंगे, या वो पसंद नहीं करेंगे, या उनका सामर्थ्य नहीं होगा। ये तीनों कंडीशंस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बैलों के अनुपयोगी होने का प्रश्न है, जो मानव श्रम के अनुपयोगी होने का प्रश्न है, या लेबर क्राइसिस का ये जो बात है, मैं एक तरफ लांगे सर की बात को अगर समझा जाए, वो कहते हैं कि हमारे पास 2 लाख लेबर की आवश्यकता है। अभी जहां पर मैं रहता हूँ यहाँ पर 3 लेबर मार्केट है, और यहाँ पर जितना लेबर चाहिएगा उतना आपको मिल जाएगा। और ऐसे भी लेबर मिल जाएंगे जो आपके आउट ऑफ स्टेट भी काम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उनको अच्छा पारिश्रमिक मिले, और जाते भी हैं। बिहार के कई ऐसे मजदूर हैं जो पंजाब में भी चले जाते हैं, हरियाणा में भी चले जाते हैं, राजस्थान में भी चले जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो ये लेबर मार्केट में डेली जो है इतनी बड़ी संख्या में लेबर कैसे रहते, और सारे लेबरों को काम भी नहीं मिलता। तो इसलिए इन तथ्यों को भी समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कृषि क्षेत्र में करना चाहते हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए, उनको तो विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। जो संपन्न है, जो कैपेबल है, जो नई टेक्नोलॉजी क्या मुफ्त में थोड़े मिल जाएगी। सारे महंगे उपकरण रिलेटेड, चाहे वो ट्रैक्टर हो या और भी खुदाई के बहुत सारे, कटिंग के, प्रूनिंग के, वो सारे नई नई जो चीजें हैं तो मुफ्त में तो मिलेगा नहीं। यहाँ पर गांव में जो है अभी भी साझा संस्कृति है। किसी का बैल का काम हो गया तो दूसरा आदमी जो है उसको ले जाता था, किसी का ट्रैक्टर है तो साझा कर लेता था। तो इस तरह की जो चीजें हैं, गांव में साझा संस्कृति और बार्टर सिस्टम है। तो ऐसी स्थिति में अभी हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, हमारा जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो अभी अमेरिका नहीं बना है। परिवर्तन इसमें अभी आने में वक्त लगेगा। हाँ, उसका मुझे लगता है कि जो डाउन ट्रोडन क्लास के और भूमिहर, खेतीहर, लघु सीमांत जो किसान है, हमें उनके ऊपर में फोकस करने की विशेष आवश्यकता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। काफी अच्छी चर्चा हुई, और इस चर्चा पर कुछ चीजें निकल के आई हैं। देखिए, अभी जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसमें सभी साथियों से अनुरोध है, क्योंकि अब एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि अलग अलग तरीके हैं, और सभी को सभी तरीके पसंद नहीं हो सकते। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। मुख्य चीज ये है कि काम होना चाहिए, और उस तरीके से होना चाहिए जिसको जिस तरीके से पसंद है। तो अभी सभी साथियों से जो उनके क्षेत्र हैं,
उसके संदर्भ में जो भी उन्होंने विचार रख रखे हैं कि ये काम करना है, उसका अगर एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में, प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि लंबा चौड़ा हम आपसे कुछ लिखित के तौर पे मांग रहे हैं, एक 8-10 लाइन में कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपको संभावना दिखाई देती है, वो आर्थिक क्षेत्र में हो सकती है या सामाजिक क्षेत्र में हो सकती है या दोनों क्षेत्रों में हो सकती है या और किसी क्षेत्र में हो सकती है, तो वो प्रोजेक्ट के फॉर्म में या 8-10 लाइन में लिख के दे, आप अगर हमें उपलब्ध करा दें, तो जो संबंधित विशेषज्ञ हैं उनके साथ साप्ताहिक स्तर पे और डेली स्तर पर संवाद स्थापित करके और ट्रेनिंग और जो संबंधित विभाग हैं उनसे जोड़ करके और बाकी चीजों पे जो भी संभव हो सकता है उसे करके वो आपके उस कार्यक्रम को गति दी जा सकती है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही हमारे कार्यक्रम की सार्थकता होगी और इस दिशा में काम करने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप सभी लोग लिखित तौर पे उपलब्ध करा दें। जिन साथियों ने ब्लॉक अडॉप्शन का फॉर्म नहीं भरा है कृपया भर दें, क्योंकि अब जल्द ही हम लोग उनसे साप्ताहिक स्तर पर फोन पे संपर्क स्थापित करके उनके जो कार्यक्रम उन्होंने सोचे हैं, जिस कार्यक्रम से वो जुड़े हैं उसका उनके बारे में चर्चाएं शुरू कर देंगे, ताकि सभी साथी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ब्लॉक अडॉप्शन कार्यक्रम को से जुड़कर लाभान्वित होना चाहते हैं और समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनसे एक संवादहीनता की स्थिति न रहे और जो वो सोच रहे हैं उस सोच को आगे गति देने के लिए हम सभी लोग उसमें आहुतियां देते रहे हैं, सहयोग देते रहे। तो इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। वो फॉर्म जो है, वो फॉर्म आपको ग्रुप में मैं फिर से डाल सकता हूँ, इस चैट में मैं डाल देता हूँ, ताकि आप लोग उसको भर दें अगर किसी ने नहीं भरा है, नए साथियों ने नहीं भरा होगा। और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं 2-4 मिनट में, अन्यथा हमारा समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आग्रह करूंगा हमारे जो सबसे वरिष्ठ साथी हैं आ, आ, वो इस पर अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। सुमेर सिंह राजावत जी, सबसे अंत में आपको बोलना है, जो मैंने प्रस्ताव रखा है, अगर इस पे किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है, नहीं तो सुमेर सिंह राजावत जी आप इस पर अपना विचार रखते हुए इस सभा का समापन। अभिषेक जी, मैं एक ही लाइन कहना चाह रहा हूँ। जी टेक्नोलॉजी जो डिस्कस कर रहे हो, एआई, ये जी बहुत जरूरी है, इसको तो आना ही है, आना चाहिए। हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, आदमियों ने काम करना छोड़ दिया, ये करना छोड़ दिया, ये हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। उस पे हमारे कई प्रोग्राम हो चुके हैं, तो वो लोग को हम प्रकृति की ओर ले जाएं, न कि कोई टेक्नोलॉजी या जो इस तरह का एडवांस आ रहा है वो तो आना ही चाहिए, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। और हमें थोड़ा सा एक और ध्यान भी जो हमने कई बार उठाया है कि हम स्वदेशी का भी ध्यान रखें। तो ये चीजें स्वदेशी है कि हम प्रकृति का कैसे ध्यान रखते हैं, जैसे आपने बताया कि इससे उस पर फर्क ना पड़े, जैविक विविधता। तो जैसे एआई में एक ही भर देंगे हम ये नस्ल की गेहूं ही बोएं, तो वो भी इसमें प्रोग्राम बनाने में ध्यान रखी जाए। बस टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज वेलकम और आना ही चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सुमेर सिंह जी। सभी को प्रणाम। यूनिवर्स ने पत्थर को जब कराया था, वो भी साइंटिस्ट कहलाया था। जैसे जैसे मानव के सामने प्रॉब्लम है, वैसे वैसे रिसर्च बढ़ता रहेगा। तरफ हम ये कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, एक तरफ कहते हैं लेबर नहीं मिलती। अब ये दोनों जो विषमताएं हैं, इनको आपको पाटना ही होगा। ये समय बताएगा कि एआई के प्रतिशत सदुपयोग है, कितने प्रतिशत दुरुपयोग है। कभी भी नहीं होता, समय के हिसाब से उसका आकलन होता है। कुछ उसकी विशेषताएं होंगी, तो कुछ समय आप सभी जुड़े, बहुत धन्यवाद। जो ये बताया कि
कि आपको क्या करना है, उस पर से करते करते बहुत देखो उन बिंदुओं पर आके आगामी योजनाएं बन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक जी। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। ये मैंने चैट पे लिंक दिया हुआ है ब्लॉक एडॉप्शन फॉर्म का, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दें। और